चलिए आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हेडिंग देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के रूल तो देखिए, अगर मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स इज़ अ फंक्शन, ठीक है। नाउ इफ़ नंबर वन, इफ़ इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, है ना, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ए बी के इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है कि एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी, है ना। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इस रेंज में ए से बी के बीच में कोई दो पॉइंट होगा उसके बीच में, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स जो है, फंक्शन जो है हमारा, वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज होता हुआ फंक्शन है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाए, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फिर अगेन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, देन एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? तो इधर लिखेंगे एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन fx is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 18 is an increasing function on r। ठीक है, ऑन आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और रियल नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात? तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर, ऑन रियल नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन को लिख लेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। ठीक है, अब क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो अगर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा सिर्फ 12, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 18 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। ठीक है, अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर इसमें हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो देखिए आगे मैं कैसे करता हूँ। तो देखो यहाँ से आप क्या करो कि कॉमन ले लो, 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन निकाल लो। अंदर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्लियर है बात? माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, और 3 को बाहर रहने दो। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करके स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ये एक्सपेंशन है, इसको आप किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर।
सॉरी 2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी, बी मतलब यहाँ 2 है, का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, अगर यहाँ x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो या नेगेटिव वैल्यू ले लो। सपोज आपने यहाँ पे 4 लिया, तो अंदर की वैल्यू तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगी, 4 माइनस 2 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 इंटू 3 12, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात? या फिर आप इस वाले वैल्यू में कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो। सोचो कि हम एक नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो -4 ले लो। तो -4 माइनस 2 अगर आप करोगे तो देखो अंदर में क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर फिर करोगे तो क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36 प्लस 36, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, अंदर में चाहे नेगेटिव वैल्यू हो जाए, वो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। एंड पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यू आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन मेरा जो है एफ डैश एक्स वाला, ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 10 3, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब x किसी भी रियल नंबर को उठा लो, किसी भी नंबर को उठा लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमेशा ये वाला चीज़ आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 एफ एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, therefore एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात? ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है, आप ग्रेटर देन भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन लेंगे जो डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखा जाए कि डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा हो सकता है। क्लियर है? चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स is strictly in decreasing, strictly decreasing on 0 and पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये आपको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे इसमें? तो देखो सबसे पहले एफ एक्स ले लो, एफ एक्स है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एफ एक्स है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? अच्छा, अब देखो कि अगर इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है एफ डैश एक्स इसका, देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम इसमें जानते हैं कि अगर इसको हम लोग एक्स ट्रीट करें तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म के हिसाब से पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस एक्स टू द पावर 2 मतलब 2 कॉस एक्स ही होगा, और फिर अलग से हम लोग कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, चेन रूल, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, सीधा सीधा लिखो, तो -2 कॉस एक्स साइन एक्स। क्लियर? -2 कॉस एक्स साइन एक्स। अच्छा देखो ये एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का,
माइनस को बाहर आने दो, 2 sin x cos x का हो जाएगा आपका sin 2x, है ना। अब देखो sin 2x अगर इस इंटरवल में देखते हो 0 से लेके 90 के बीच में इंटरवल जो होता है, 0 से लेके ये होता है 90, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। और सिंस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बाहर एक नेगेटिव वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, दैट मीन्स इज लेस देन 0। क्लियर, ये लेस देन 0 है इन इंटरवल, इंटरवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में। यही आपका π/2 से अगर देता कि ये इंटरवल अगर π/2 से आपको पाई तक देता ना, तो ये फिर ग्रेटर देन 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में π/2 से पाई के इंटरवल में सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव और बाहर एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में, इंटरवल ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बाहर नेगेटिव होने की वजह से पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी आपकी, ठीक है, तो विच इज़ लेस देन 0। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर या दस f डैश x is less than 0 for all x belongs to कहाँ, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। therefore fx is an increasing function, fx is an increasing function। क्लियर है बात? सॉरी, इंक्रीजिंग नहीं, लेस देन है ना, fx is an decreasing function, fx is an decreasing function। क्लियर है बात? समझ आया? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, चलो। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, जिसमें इंटरवल आपको फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चीज़ अब आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात ना? ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, फाइंड द इंटरवल्स on which the function fx is equal to -2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is, number 1, strictly increasing, और number 2 strictly डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब आपको बोला है कि ये एक फंक्शन आपको दिया गया है fx, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से इंटरवल में, ठीक है, कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो, स्ट्रिक्टली का मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रिक्टली का मतलब मान लो कि अगर f डैश x, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही अगर f डैश x इज सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। बस यही डिफरेंस है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और सिमिलरली आपका डिक्रीजिंग में भी कि अगर f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ डिक्रीजिंग, ठीक है, और अगर f डैश x इज लेस देन सिर्फ 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें एक ही फंक्शन दिया है, यही फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा। इंटरवल बदलने पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंटरवल दूसरे में रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो वो इंटरवल आपको बताना है कि किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। हम जानते हैं अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें काम करेंगे।
ठीक है। एफ एक्स पहले लिख लेते हैं, सोल्यूशन पहला वाला कर रहे हैं। तो एफ एक्स है मेरा -2x³ -9x² -12 + 1, ठीक है। अब देखो, वी नो, ठीक है, हम जानते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when f dash x is greater than 0 ना, greater than 0, not greater than equal to, greater than 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है बात। अब यहाँ से ना आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी जिस इंटरवल में, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो अब f डैश x निकाल लेते हैं f x से। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, -6x² -18x, और ये तो सब ज़ीरो हो गया। क्लियर, इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है बात। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छा कोई चीज़ छोड़ दिया मैंने ना, अच्छा, ये 12x है +1, तो यहाँ पे आपका -6x² -18x और -12 भी रहेगा, इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात। अच्छा, देखिए, अगर यहाँ से हम लोग -6 कॉमन ले लेते हैं, 6 ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, x² -6 3 18 प्लस हो जाएगा अभी ये, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, 3x, ठीक है, और यहाँ पे 6 2 12 इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कभी भी पता नहीं चलता है, आपको हमेशा फैक्टराइज करके, मतलब इसको 2 फैक्टर में इसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर आपके एक्स के हो सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके हम जानते हैं कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x² है, इसको ब्रेक करेंगे 2 और 1 में, तो x² + x + 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0, और -6, अब अंदर देखो, यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा x + 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 1 ग्रेटर देन 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ से इधर, तो ये हम लोग करेंगे -6, अब देखो x - 1 एक हो गया, सॉरी x + 1, और दूसरा हो जाएगा x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात, ठीक है, -6 x + 1 x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ देखो, इधर माइनस है ना, ठीक है, जैसे ही आप साइन चेंज करते हो ना, ये इनइक्वालिटी का जो ये साइन है ना, ये भी बदल जाता है। मतलब अगर हम चाहें कि 6 को इधर ले जाके डिवाइड कर दे तो वो तो 0 हो जाएगा, और -6 पूरे -6 को ले जाके करें तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, x + 1 x + 2। अब देखो, पूरा माइनस को जब आप हटाओगे तो साइन चेंज हो गया, कहाँ ये पहले नेगेटिव हुआ करता था ये पूरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब इस माइनस को भी ले जाके इधर हटा दिए, 0 कर दिया, तो ये साइन यहाँ पे चेंज कर हो जाएगा आपका। क्लियर है बात। अब देखो, ये हो गया x + 1 x + 2 इज़ लेस देन 0। अच्छा, अब ये वैल्यू आपका लेस देन 0 हो गया, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से इंटरवल में ये लाई करेगा। तो इनइक्वालिटीज़ हमने पढ़ा है, इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से हमारा x + 2, तो कुछ ऐसा यहाँ पे लिखेंगे कि जब 2 ऐसी वैल्यू आ जाती हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देख लो, बड़े वाले से बड़ा, जैसे ऐसे हो गया x इज़ लेस देन, इसके हिसाब से करोगे तो -1, और x इज़ लेस देन -2, ठीक है। बट इसको ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों में लेस तो नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, x बीच में रखिए, बड़े वाले को इधर रखेंगे हमेशा, और छोटे वाले को हमेशा इधर, मैग्नीट्यूड पे जाएंगे, है ना, मैग्नीट्यूड पे जाएंगे। अगर पूरी वैल्यू देखो तो -2 इज़ स्मॉलर देन -1, है ना, -2 इज़ स्मॉलर देन -1, ठीक है। तो -2 और 1 के बीच में ये x की वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है बात, -2 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये 0 कब होगा। अगर देखो यहाँ -1 पुट करोगे, है ना, तो ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी।
यहाँ पे अगर आप -2 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली -2 और -1 आपका इंटरवल मिला। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, और आपको 0 नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है। क्लियर है ना बात। चलो तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -2 -1, ठीक है। -2 -1 के बीच में हमेशा ये इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, एक बात चेक करते हैं, -2 -1, मान लो मैंने -2 -1 के बीच में कितना वैल्यू होगा, -1.5, तो देखा जाए -1.5 लेके कि क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि लेस देन 0 है तो वो तो डिक्रीजिंग देना चाहिए ना आपको, है ना। चलिए, तो -1.5 यहाँ पे अगर यूज़ किया हमने तो ये हो गया -1.5 +1 मतलब -0.5, ठीक है। और इनटू में अगर यहाँ -1.5 हमने यूज़ किया और यहाँ 2 है, ठीक है। अच्छा, पहला वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए ना आपका, ठीक है। हाँ, सॉरी, ये वाला पहला वाला, ये fx इज़ ग्रेटर देन 0 है, ये आपका आ गया। माइनस को आप यहाँ भी रहने दे सकते थे अभी, ठीक है। ये छोड़ दो, ये मत करो, यहाँ पे इधर बढ़ा दो, ठीक है। माइनस जैसे है वैसे ही आप इसको बाहर में रहने दो इंटरवल में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके अंदर की वैल्यू आएगी नेगेटिव, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, ग्रेटर होके। तो अगर यहाँ पे किया तो -0.5 आया, और यहाँ पे वही -1.5 पुट करोगे तो +0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू 0.5 करो तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, तो आपका आ जाता है 0.25, ठीक है, 0.25, और नेगेटिव साइन है, और सिंस बाहर में एक नेगेटिव साइन है तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो पॉजिटिव आएगा तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, अब डिक्रीजिंग वाले पे चलते हैं कि डिक्रीजिंग वाले पे कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें ऐसे किया गया है। दूसरे वाले में आते हैं, देखा जाए उसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए रब कर दें इसे। अब आते हैं डिक्रीजिंग पे। तो देखो अगेन वही बी नंबर, वी नो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 जब होता है तो चलो, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जहाँ तक हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया था, वहाँ से ही हम लोग अब शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब हमने यहाँ तक निकाला था -6x+2 और x+1 तक, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर है, सेम है, ठीक है। इज़ लेस देन 0 हो गया। अच्छा, इज़ लेस देन 0 हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक किया जाए कि क्या वैल्यू आएगी। अगर ये पहले से ही लेस देन 0 है, इसको भी ग्रेटर बना दिया जाए जैसे पहले की तरह हमने बनाया था, तो ये हो गया देखो 6, ठीक है। 6 भी हटा दो, सिर्फ x+2 रहने दो। इसमें हम लोग करेंगे ग्रेटर बनाने, दोनों को ग्रेटर बना के करोगे आसान रहेगा करना, ठीक है। पहले वाले में भी ग्रेटर बनाए थे, इसमें भी ग्रेटर बनाए थे, बना लिया आपने। अच्छा, जब इस टाइप का आ जाएगा आपका, ग्रेटर हो गया आपका, नेगेटिव साइन है नहीं इधर में, तो देखो अपने आप आपका हम लोग का नेगेटिव आ रहा था ना, तो अपने आप डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, है ना। तो ये इंटरवल आपका हो जाएगा कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो इसमें दो चीज़ें होती है, जब भी इस टाइप का फैक्टर आ जाए ना, तो दोनों को, या तो दोनों सेम साइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, या तो दोनों सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक। या अगर दोनों में से कोई एक ऑपोजिट साइन का हो गया ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात इनइक्वालिटी का ध्यान रखिएगा, और अगर इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी दो फैक्टर, मानो दोनों नेगेटिव वैल्यू, एक बार समझिए, दो नेगेटिव वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। देखो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0, ठीक। अच्छा, अगर एक भी पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, तो लेस देन 0 हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तब भी लेस देन 0 हो जाएगा, -6 आएगा। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है।
तो इसमें ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, दो केस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो केस कैसा होगा देखो, आइदर x प्लस टू इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, या तो ये कंडीशन होना चाहिए, और का कंडीशन क्या है, यहां लिखते हैं और x प्लस टू इज लेस देन 0 एंड x प्लस वन इज लेस देन 0। तभी ये हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा, या दोनों ही पॉजिटिव हो तब भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले से पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं कि क्या इंटरवल आता है, फिर दूसरे वाले को, और दोनों को आइदर और का केस होता है तो ऐड करते हैं, ठीक है, तो यूनियन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अगर इससे पॉजिटिव है तो x इज़ ग्रेटर देन -2 यहाँ से आ गया, एंड x इज़ ग्रेटर देन -1 आ गया, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 में से कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इज़ ग्रेटर देन -1, तो कॉमन जिसमें आएगा, एक बार नंबर लाइन से समझिएगा, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, किसको लेना है, इसको लेंगे, दोनों तो में से किसी एक को ही लेना होगा ना। तो देखो जो दोनों में कॉमन आ जाए, जो दोनों को कॉमन कर दे वो लेना है। जैसे x इज़ ग्रेटर देन 2 करेंगे तो यहाँ से इधर पूरा लाइन है ना, और अगर x इज़ ग्रेटर देन -1 कर रहे हैं तो यहाँ से ये पूरा लाइन, कॉमन लाइन तो x इज़ ग्रेटर देन 1 से आ रहा है ना दोनों में, सो इसको लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि यहाँ x इज़ ग्रेटर देन -1 होगा, तो यहाँ का इंटरवल बन गया ग्रेटर देन -1 को कैसे लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा चलता जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसका देखा जाए तो अगर x प्लस टू इज़ लेस देन 0 है, मतलब x इज़ लेस देन -2 एंड ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -1, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ चेक करेंगे, फिर से नंबर लाइन एक रफ में बना के देख लीजिए, ठीक है, 0 -1 -2, तो x इज़ लेस देन -2 मतलब इसके इधर पूरा, और x इज़ लेस देन -1 मतलब इसके इधर पूरा, कॉमन रीजन -2 के बाद आ रहा है, तो ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे से आ गया कि x इज़ लेस देन -2, और यहाँ का इंटरवल क्या हो जाएगा फिर, -∞ से -2 के पास में। क्लियर है बात। अच्छा, आइदर और का केस था, मतलब दोनों का मिला के आपका सोल्यूशन सेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों को मिला के सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है, कि किस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, दोनों का मिलाना है हम लोग को, तो ये छोटा वाला है, पहले लिख देते हैं इसको, ठीक है, -∞ से -2 यूनियन ऐसे लिखते हैं, और ये वाला इंटरवल -1 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात। तो इस इंटरवल में f(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ आ गया बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये सारे टॉपिक्स कर लीजिएगा, एक होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं, आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क रहेगा आपका, find the interval on which the function f(x) is equal to 5 plus 36x plus 3x square minus 2x cube is नंबर ए इंक्रीजिंग है और नंबर बी डिक्रीजिंग,
ठीक है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देगा और इंटरवल ही पूछेगा, है ना, ज़्यादातर आपको इंटरवल ही पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, तो इसको करिएगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर एक टॉपिक नया करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? चलिए, बाय बाय।